बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान पर बड़ी तनकीद होती थी कि 2.5 साल से ज़्यादा हो गए, कहाँ हैं गरीबों के लिए घर, कहाँ गए, अभी तो सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ तक सुन रहे हैं। इमरान खान साहब हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, तो हो क्या रहा है? तो जनाब अब अमली तौर पर पहला बड़ा कदम उठ चुका है और गरीबों के लिए घर का जो ख्वाब था अब वो पूरा होने जा रहा है। पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा। और विफाकी हुकूमत अलग से प्लान बना रही है। ये अब जो पहला बड़ा प्रोजेक्ट है वो शुरू होने जा रहा है और बैंक ऑफ पंजाब के साथ पंजाब हुकूमत का मुआहिदा हो गया है। एलडीए अपार्टमेंट्स ही होंगे, एलडीए तामीर करेगा, बैंक ऑफ पंजाब इसको फाइनेंस करेगा और 1.5 साल में, यानी तामीर शुरू होने के 1.5 साल में कब्जा भी मिल जाएगा। और तकरीबन ये 45 लाख का एक अपार्टमेंट होगा अगर इसकी प्राइस देखी जाए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 27 लाख में मिलेगा गरीब लोगों को। और कमाल बात यह है कि जब आपने 10% रकम देनी है तो फिर आपको कब्जा भी मिल जाएगा। आप रिहाइश इख्तियार करेंगे सिर्फ 10% अदायगी पर, यानी 2,70,000 अगर आप अदा कर देंगे तो उसके बाद आप रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। इसमें 3 लाख रुपया गवर्नमेंट ने अलग से देना है, वो अलग चीज है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि एप्लीकेशंस बैंक ऑफ पंजाब लेगा और उसके बाद स्क्रूटनी के बाद जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे या जिनका नाम आ जाएगा उनको सिर्फ और सिर्फ 2,70,000, यानी मैं आपको ये बता देता हूं जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो है 10%, तो 27 लाख ही बता रहे हैं, 10% बनेगा 2,70,000। तो सिर्फ 2,70,000 जब आप देंगे तो उसके बाद आप रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। बाकी रकम आपने अदा करनी है किस्तों में। ये 5, 10 से 20 साल की किस्तें हैं। तो ये जितना एक गरीब आदमी किराया दे रहा है ये लगभग उतनी ही किस्त हो जाएगी और हर तरह की यहां पर सहूलत होगी, हर तरह की सहूलत। ये जहां अपार्टमेंट्स बन रहे हैं और ये 35,000 से ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं जिनकी तामीर शुरू होने जा रही है और पहले मरहले में 4,000 बताया जा रहा है। इनकी तामीर अब इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगी क्योंकि तमाम मामला तय पा चुके हैं। और इसमें जो वक्त लगा उसकी बुनियादी चीज ये थी कि इसके लिए कानून साजी की पहले जरूरत थी। बैंक ऐसे पैसे नहीं देते थे। कि अब होना यह है कि एक कोई भी कंपनी है या जिस तरह अभी ये जो माहिदा हुआ है कि जी ये अपार्टमेंट्स तामीर होंगे, तो पैसा कहां से आएगा? पैसा दे देगा बैंक। अपार्टमेंट्स बन गए, पैसा सारा बैंक ने लगा दिया और उसके बाद अब सिर्फ बैंक और जो वहां पर रह रहा है उसके दरमियान है। तो बैंक को वो फिर बाकी पैसा किस्तों में जाता चला जाएगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत इस तरह इतने महंगे अरब हर रुपया कैसे लगाएगी? हुकूमत तो इतना ही लगा रही है कि जो वहां पर सारी फैसिलिटीज हैं वो हुकूमत ने देनी है और 20 अरब रुपए से ये सहूलियात दी जाएंगी, सेवेज की, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ। पूरी तफसील मैं आपको बता देता हूं। अब ये पूरी एक तकरीब थी जहां से इसका आगाज हो गया है और विफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स इसके अलग हैं। अब जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बड़ी तेजी से इन पर काम होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है 35,400 घरों का, ये तकरीबन 3 साल में कहा जा रहा है कि ये मुकम्मल होगा 3 साल में। और ये बड़े पैमाने पर इसमें मुख्तलिफ लोगों को ये मिलेंगे घर। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि जब आपने पहली यानी किस्त दे देनी है, किस्त कह लें या डाउन पेमेंट कर देनी है 10%, तो उसके बाद आप जब तक रिहाइश नहीं इख्तियार कर लेते आपने कोई किस्त नहीं देनी और रिहाइश इख्तियार करने के बाद बाकी किस्तें आपने देनी है। अच्छा जी, अब इसमें जो पूरी तफसील मेरे सामने है उसमें बताया जा रहा है कि ये एलडीए सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए एलडीए लाहौर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान 4,000 अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए तारीख साज मुआहिदा तय पा गया है। तारीख साज इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ। या तो गवर्नमेंट बना देती थी, चंद एक अपार्टमेंट्स ही बना पाती थी, लेकिन इस तरह बड़े पैमाने पर हो ही नहीं सकता था बैंक्स को, बड़े बड़े बैंक्स को इन्वॉल्व किए बगैर। और दुनिया में ये हो रहा है, पाकिस्तान में कभी नहीं हो पाया। अदालतों में केसेस चल रहे थे, बैंक इस तरफ आना ही नहीं चाहते थे, फाइनेंसिंग करना ही नहीं चाहते थे, बड़े मसाइल थे। और फिर केसेस करके अदालतों से फिर कानून साजी करके पूरी एक अथॉरिटी बनाकर, मैकेनिज्म बनाकर, किस तरह से जगह प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, प्रोवाइड करेगी उसमें फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, वो पूरा एक निज़ाम बनाकर फिर अब इस पर अमली इक़दाम अब शुरू हो गए हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि 45 लाख का अपार्टमेंट 27 लाख में मिलेगा और नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की बुकिंग सिर्फ 10% डाउन पेमेंट से होगी, जबकि बाकी अदायगी किस्तों में होगी। और वज़ीर आला ने कहा है कि घर देने का वादा पूरा कर दिया, तरक्याती स्कीमों में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा,
इसमें बताया जा रहा है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अपार्टमेंट्स 10 अरब रुपए की लागत से 800 कनाल अराजी पर 4000 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। ये पहला मरहला है। मुआहदे के तहत बैंक ऑफ पंजाब LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के लिए माली वसाइल मुहैया करेगा। वज़ीर आला ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब में 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। इसके अलावा LDA के हुकाम थे, वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद थे, दीगर अहम लोग इसमें थे, इंजीनियर जो हैं वो सब थे। अच्छा, मुआहदे के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपार्टमेंट्स तामीर करेगी और अपार्टमेंट्स की अलॉटमेंट के लिए शफाफ तरीके से कुरानंदाजी LDA की जिम्मेदारी होगी। अपार्टमेंट्स का कब्जा देने के बाद इमारतों इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल भी LDA की ही जिम्मेदारी होगी। बैंक ऑफ पंजाब अलॉटमेंट के लिए दरखास्तें वसूल करेगा। बैंक ऑफ पंजाब मुतवक्किया अलॉटियों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करेगा और बैंक ऑफ पंजाब कुरानंदाजी में कामयाब दरखास्त गुजारों को इस्लामिक मॉर्गेज फाइनेंसिंग के तहत आसान शराइत पर कर्ज मुहैया करेगा। इस मनसूबे के लिए मुहैया की जाने वाली रकम किसी और मकसद या मनसूबे पर खर्च नहीं हो सकेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के मौके पर कहा, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में शामिल मौजा हल्लोकी में वाक़े 8500 कनाल अराजी पर 3 साल की मुद्दत में 35,024 अपार्टमेंट्स तामीर करने का मंसूबा बनाया है। 35,024 अपार्टमेंट्स। अब यह जगह रिंग रोड से मुल्हिका है और फिरोजपुर रोड और डिफेंस रोड से भी करीब है। इन अपार्टमेंट्स के लिए मुख्तस की जाने वाली अराजी पर सड़कों, वाटर सप्लाई, सीवरेज, जेर जमीन बिजली की तरसील, अच्छा बिजली भी जेर जमीन दी जाएगी, जो लेटेस्ट काम किया जा रहा है। अब जेर जमीन बिजली की तरसील और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए 20 अरब रुपए का PC1 मंजूर कर लिया गया है। पहले मरहले में 4000 अपार्टमेंट्स तामीर करने का फैसला किया गया। अपार्टमेंट्स तामीर करने के लिए 10 अरब रुपए का PC1 मंजूर हो गया है। अपार्टमेंट की तामीर तकरीबन 27 लाख रुपए में होगी, यानी एक अपार्टमेंट की कीमत 27 लाख रुपए तकरीबन होगी। बुकिंग सिर्फ 10% डाउन पेमेंट पर करवाई जा सकेगी, बाकी कीमत की अदायगी किस्तों में होगी। अपार्टमेंट का कब्जा सिर्फ 1.5 साल की मुद्दत में अलॉटी के हवाले कर दिया जाएगा। 1.5 साल के अंदर अंदर कब्जा भी मिल जाएगा। अब ये गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है और ये बनाकर देना, जब एग्रीमेंट हो गया, उसकी जिम्मेदारी है। सिर्फ 1.5 साल में कब्जा भी मिल जाएगा। सोचें, गरीब आदमी सारी उम्र ये ख्वाहिश लेकर दुनिया से ही चला जाता है, सारी उम्र किरायों पर धक्के खाता रहता है। और पाकिस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए कि इब्तदाई तौर पर अपार्टमेंट का कब्जा सिर्फ 1.5 साल की मुख्तसर मुद्दत में अलॉटी के हवाले किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर अपार्टमेंट की लागत का तखमीना तकरीबन 45 लाख रुपए लगाया गया था। 45 लाख रुपए। ज़ाहिर है जब ज़मीन गवर्नमेंट देगी तो उसमें से शायद वो चीज़ें भी माइनस हो रही होंगी, वरना ये कम से कम 45 लाख रुपए बताया जा रहा है इस अपार्टमेंट की कीमत बनती है। ताहम वज़ीर आज़म के विजन के तहत कम आमदनी वाले लोगों को सहूलत मुहैया करने के लिए अपार्टमेंट की कीमत तकरीबन 27 लाख रुपए रखी गई है। अपार्टमेंट्स खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से 3 लाख रुपए की सब्सिडी और कौमी बैंक की तरफ से इस्लामी बैंकारी तकाफुल के उसूलों के तहत आसान शराइत पर कर्जे फराहम किए जाएंगे। मॉर्गेज फाइनेंसिंग की सहूलत फराहम करने की खातिर 7 बैंकों का कंसोर्शियम, यानी 7 बैंकों का एक ग्रुप बनाया गया है, ताकि इतने बड़े पैमाने पर इसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए इसलिए। और इन बैंकों में बैंक ऑफ पंजाब, हबीब बैंक, फैसल बैंक, बैंक अल-फलाह, UBL, मिजान बैंक और नेशनल बैंक इसमें शामिल हैं। ये कर्जे 5 से 10 और 20 साल की मुद्दत में वाजिबुल अदा होंगे। मंसूबे पर फास्ट ट्रैक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खुसूसी डायरेक्टरेट कायम कर दिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 4 मंजिला अपार्टमेंट्स के लिए 125 ब्लॉक तामीर किए जाएंगे और एक ब्लॉक 32 रिहायशी यूनिटों पर मुश्तमिल होगा। अपार्टमेंट्स ब्लॉक्स में 60%, ये बड़े यानी ख्याल रखा जा रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, अपार्टमेंट्स ब्लॉक्स में 60% से ज्यादा जगह सड़कों, ग्रीन बेल्ट्स, पार्क और फुटपाथ वगैरह के लिए रखी गई है। हर अपार्टमेंट का रकबा 650 मुरब्बा फुट होगा और हर अपार्टमेंट 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, एक अटैच्ड और दूसरा डिटैच्ड और बालकनी पर मुश्तमिल होगा। किस्तों की अदायगी कब्जा मिलने के बाद शुरू होगी। कब्जा जब मिल जाएगा आप वहां रिहाइश कर लेंगे, उसके बाद आपने किस्तें अदा करनी है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत वज़ीर ऑफिस में आला सतह का एक इजलास मजीद हुआ, जिसमें दीगर तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज़ करने का कहा गया। अच्छा, साथ ही ये भी बात सामने आई है कि तरक्याती कामों में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
और फ्लाहामा की स्कीमों को जल्द मुकम्मल किया जाए। और इनमें मीटिंग्स में तमाम अहम काबीना के लोग भी मौजूद थे। तो जनाब, ये मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त है, इस वजह से कि अब ये प्रैक्टिकल काम हो रहा है। जब ये मुआहदे होना शुरू हो जाएंगे, और अब ये है, मैंने आपको पंजाब के हद तक बताया है, लाहौर का बताया है, 35,400 अपार्टमेंट्स। इसी तरह से पूरे मुल्क में अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 2.5-3 साल में आपको ये तामीर हुए मिल जाएंगे। और लिहाजा इंशाल्लाह उम्मीद है कि लाखों ख़ानदानों को अपनी छत मिल जाएगी। और फिर वो वही पैसे जो आप किराए में देते हैं, 12,000 से 14-15,000, जो लोग गरीब लोग हैं, अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा वो किराए में गुजार देते हैं, जिसकी 30,000 40,000 तनख्वाह है, इवन 50,000 वाला कैसे कर सकता है। तो इसमें कैटेगरीज भी रखी गई हैं और मुख्तलिफ और कोशिश की जा रही है कि हर तबके को किसी न किसी तरह से इसमें हिस्सा मिल सके। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह मैंने जितना चीज़ों को स्टडी किया है, इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए, तो ये पाकिस्तान में पहले प्रैक्टिकल था ही नहीं ये मामला। अब जब बैंक्स को इन्वॉल्व किया गया है, प्रैक्टिकल वे, स्टेट बैंक भी साथ है, तो ये अब इंशाल्लाह होने जा रहा है। और उम्मीद है कि इस हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से पहले, यानी जब 5 साल 2023 में इनको मुकम्मल हो जाएंगे, उससे पहले इंशाल्लाह लाखों ख़ानदानों की मैं बात कर रहा हूँ, ख़ानदान, उनको अपनी छत मैसर होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।